आपके भीतर छिपा ब्रह्मांड। 9 जैविक शक्तियां जो चुपचाप यह तय करती हैं कि आपकी उम्र कितनी तेजी से बढ़ती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप 8 साल के थे और दौड़ते समय गिर गए थे, तो आपका घुटना कुछ ही दिनों में जादुई तरीके से ठीक हो गया था। नई त्वचा, कोई निशान नहीं, दुर्घटना का कोई नामो निशान नहीं। आज उसी तरह गिरने की कोशिश करें, वही घुटना, वही खरोच, लेकिन अब यह धीरे धीरे ठीक होता है, निशान छोड़ जाता है और त्वचा पहले जैसी नहीं दिखती। तो क्या बदलाव आया? आपने गौर तो किया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। पिछले 2 लेखों से हमने क्या सीखा? पहला, हमने ऋषियों से लेकर यूनानियों और ब्लू जोन तक मानव की दीर्घायु होने की प्राचीन इच्छा का अध्ययन किया। हमने जाना कि दीर्घायु भाग्य की बात नहीं है, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया है। दूसरा, हमने इस मिथक को तोड़ दिया कि बुढ़ापे से हम मरते हैं। हम बूढ़े होने के कारण नहीं मरते। हम इसलिए मरते हैं क्योंकि सूजन, तनाव और चयापचय संबंधी क्षति के कारण हमारी कोशिकाएं तेजी से खराब होने लगती हैं। अब ये समझने का समय है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। सदियों से बुढ़ापा एक अंधकारमय, अपरिहार्य शक्ति थी जिसे हम समझा नहीं सकते थे। कुछ ऐसा जो बस हो जाता है। लेकिन विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझा लिया है और उन्हें जो मिला वो बेहद आश्चर्यजनक है। बुढ़ापा कोई एक चीज नहीं है, ये 9 अलग अलग जैविक प्रक्रियाएं हैं जो इस समय आपके भीतर, आपकी खरबों कोशिकाओं में घटित हो रही हैं। अपने शरीर को एक चमकते, स्वयं को ठीक करने वाले शहर की तरह समझें। जब आप युवा होते हैं तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता है। अपशिष्ट रातों रात गायब हो जाता है। संचार निर्बाध होता है। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी खामियां दिखाई देने लगती हैं। एक एक करके प्रणालियां कमजोर होने लगती हैं। ये आकस्मिक खराबी नहीं हैं, ये विशिष्ट हैं, पूर्वानुमानित हैं। वैज्ञानिक इन्हें बुढ़ापे के 9 लक्षण कहते हैं। वे छिपे हुए कारण जिनकी वजह से आपका आंतरिक शहर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। चलिए एक भ्रमण करते हैं। 9 शक्तियां जो चुपचाप आपको नया आकार दे रही हैं। 1, आपकी रूपरेखा धुंधली होने लगती है। डीएनए की क्षति। अपने डीएनए को दुनिया की सबसे अनमोल लाइब्रेरी के रूप में कल्पना कीजिए, जिसमें आपको बनाने के लिए अरबों सटीक निर्देश मौजूद हैं। हर दिन जीवन इस पुस्तकालय पर हमला करता है। सूरज की रोशनी, तनाव, यहां तक कि सांस लेना भी नुकसान पहुंचाता है। युवा कोशिकाएं कुशल पुस्तकालयाध्यक्ष होती हैं, जो क्षति होते ही उसे ठीक कर देती हैं। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते हैं, मरम्मत में लापरवाही आने लगती है। छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, पन्ने धुंधले हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं गलत निर्देशों को पढ़ने लगती हैं। 2, प्रत्येक कोशिका के भीतर की घड़ी। टेलोमेरेज प्रत्येक गुणसूत्र के सिरे पर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, जैसे जूते के फीते का प्लास्टिक वाला सिरा। वैज्ञानिक इसे टेलोमेयर कहते हैं। हर बार जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो यह कैप थोड़ी थोड़ी छोटी हो जाती है। यह आपके शरीर की जैविक संरचना में निर्मित एक उल्टी गिनती की घड़ी की तरह है। जब ये खत्म हो जाता है, कोशिका अब विभाजित नहीं हो सकती। वह बूरी हो जाती है, वह मर जाती है। ये आपकी आंतरिक जैविक घड़ी है। 3, आपका पावर ग्रिड लड़खड़ा रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल गिरावट। आपकी कोशिकाओं के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा संयंत्र होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये भोजन को शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो हर धड़कन, हर विचार का ईंधन है। जवानी में ये इंजन बिल्कुल दोष रहित होते हैं, लेकिन उम्र के साथ जंग लग जाती है। वे कम बिजली पैदा करते हैं और अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसे जहरीले उपउत्पाद जो उनके आसपास की हर चीज को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आप पहले की तरह जल्दी से उबर नहीं पाते। आपकी आंतरिक रोशनी मंद पड़ जाती है। 4, वे कोशिकाएं जो शरीर नहीं छोड़ेंगी, ज़ॉम्बी कोशिकाएं। अब यहां से बात अजीब मोड़ लेती है। दशकों तक काम करने के बाद कुछ कोशिकाओं को रिटायर होकर धीरे धीरे लुप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय वे वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं, एक अजीब अमर अवस्था में फंसी रह जाती हैं। वे काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन वे मरेंगी नहीं। इससे भी बुरा यह है कि वे चिल्लाना शुरू कर देती हैं।
वे भड़काऊ रसायन उगलती हैं जो उनके पड़ोसियों को जहर देती हैं और जहरीली अफवाह की तरह नुकसान फैलाती हैं। वैज्ञानिक इन्हें ज़ॉम्बी कोशिकाएं कहते हैं और ये आपको अंदर से बूढ़ा कर रही हैं। 5. इन्फ्लेमेजिंग, धीमी खामोश आंतरिक आग। आपको इसका एहसास नहीं होता, यह दिखाई भी नहीं देता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ शरीर में लगातार हल्की सूजन बनी रहती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो वर्षों से आपकी धमनियों, जोड़ों और मस्तिष्क को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है और हृदय रोग, मधुमेह और डेमेंशिया को बढ़ाती है। 6. कचरा जमा होता जा रहा है। ऑटोफैगी की विफलता। आपके शरीर में ऑटोफैगी नामक एक उत्कृष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली मौजूद है। इसे एक रात्रि दल की तरह समझें जो आपकी कोशिकाओं में घुस-कर क्षतिग्रस्त प्रोटीन और टूटे हुए हिस्सों को इकट्ठा करता है। जवानी में यह दल अथक परिश्रम करता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी गति धीमी हो जाती है, सफाई कम अच्छी तरह से होती है। कचरा कोनों में जमा होने लगता है और जब कोशिकाओं में कचरा जमा हो जाता है तो अल्जाइमर जैसी बीमारियां जड़ पकड़ लेती हैं। 7. एपिजेनेटिक ड्रिफ्ट। आपके कोशिकीय सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो जाती है। आपका डीएनए हार्डवेयर है, आपकी एपिजेनेटिक्स सॉफ्टवेयर है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक स्मार्टफोन है। हार्डवेयर, फोन का ढांचा, प्रोसेसर, बैटरी = आपका डीएनए। यह बदलता नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह एक जैसा ही रहता है। सॉफ्टवेयर, ऐप्स, सेटिंग्स, अपडेट, बग = आपका एपिजेनेटिक्स। यह आपके जीने के तरीके, खानपान, सोने के तरीके और उम्र के अनुसार हर दिन बदल सकता है। अब यहाँ एक नया मोड़ है। अधिकांश लोग डीएनए में खराबी के कारण बूढ़े नहीं होते, वे इसलिए बूढ़े होते हैं क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर दूषित हो जाता है। आपके एपिजेनेटिक्स यह नियंत्रित करते हैं कि कौन से जीन सक्रिय होते हैं और कौन से निष्क्रिय रहते हैं। डीएनए स्थिर होता है, लेकिन शरीर द्वारा डीएनए को पढ़ने का तरीका उम्र के साथ बदलता रहता है। युवाओं में सॉफ्टवेयर साफ सुथरा होता है। ऐप्स तेजी से चलते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होती। जीन जरूरत के हिसाब से ही चालू और बंद होते हैं, लेकिन समय के साथ धूल जम जाती है और सेटिंग्स गड़बड़ हो जाती हैं। कुछ ऐप्स बेवजह चलते रहते हैं और कुछ खुलने से मना कर देते हैं। नोटिफिकेशन गलत ऐप में चले जाते हैं। आपकी कोशिकाओं में ठीक यही होता है। आणविक स्विच, जिन्हें मिथाइलेशन मार्क्स कहा जाता है, अव्यवस्थित हो जाते हैं। कोशिकाएं गलत समय पर, गलत मात्रा में, गलत निर्देश पढ़ना शुरू कर देती हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, घाव भरने में देरी होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हार्डवेयर में खराबी नहीं है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई। 8. जब प्रोटीन में गड़बड़ी होती है। प्रोटीन के गलत तरीके से मुड़ने का संकट। प्रोटीन आपके शरीर के कार्यबल हैं, लाखों आणविक मशीनें जिन्हें कार्य करने के लिए सटीक आकृतियों में मुड़ना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, प्रोटीन के मुड़ने की प्रक्रिया बाधित होने लगती है। प्रोटीन विकृत आकृतियों में मुड़ जाते हैं, फिर विषाक्त गुच्छों में आपस में जुड़ जाते हैं। ये गांठें अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग की प्रमुख विशेषताएं हैं, जहां जीवन की मशीनरी सचमुच जाम हो जाती है। 9. आपकी मरम्मत टीम की कमी। स्टेम सेल का खत्म होना। आपका शरीर स्टेम कोशिकाओं नामक चमत्कारिक कोशिकाओं का भंडार रखता है। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कुछ भी बन सकती हैं। नई त्वचा, यकृत या मस्तिष्क के ऊतक। वे आपकी आपातकालीन मरम्मत टीम हैं। लेकिन समय के साथ यह भंडार कम होता जाता है। शेष स्टेम कोशिकाएं थक जाती हैं और उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसीलिए 60 साल की उम्र में लगी चोट 16 साल की उम्र में लगी चोट से अलग तरह से भरती है। आपकी नवीनीकरण टीम में कर्मचारियों की कमी है और उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। अब जब आप जान चुके हैं कि उम्र बढ़ने के क्या कारक हैं, तो असली यात्रा शुरू होती है। हमारे अगले भाग में हम उम्र बढ़ने के 9 प्रमुख लक्षणों में से प्रत्येक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। उनके कारण क्या हैं, वे कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के बारे में नवीनतम शोध क्या खुलासा करते हैं। धन्यवाद।